अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका लेक्चर नंबर 9 है। और इसके अंदर हमें जो टॉपिक आज डिस्कस करना है वो हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने जो लास्ट लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिराइव की थी, उससे हमें एक्सप्लेन करना है गैस लॉज को। हमने सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर के अंदर गैस लॉज को डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ जो हमने डिस्कस किया था वो बॉयल्स लॉ था। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। तो सबसे पहले हमारे पास बॉयल्स लॉ आता है। तो बॉयल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ के अंदर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। अवोगाड्रोस लॉ के अंदर हमारे पास ये दोनों कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो हमने इसको डिड्यूस करना है वो हमारे पास आ जाएगा बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहले जो हमारे पास बॉयल्स लॉ है, तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने बॉयल्स लॉ को डिराइव करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो लास्ट पोस्टुलेट था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, लास्ट पोस्टुलेट जिसके अंदर हमने कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है गैसेस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो हमने डिराइव की थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, वो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी है जो वो आ जाती है 1/2। तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसको कांस्टेंट, ये हमारे पास केपी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी जिसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। उसके बाद हमारे पास ये के है जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। एम एस है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, सी स्केयर ये बार है जो ये हमारे पास रूट में स्केयर वेलोसिटी आ जाती है, मीन स्केयर वेलोसिटी आ जाती है। तो हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है, जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। तो ये हमारे पास आ जाती है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है जो PV = 1/3 m। ये हमारे पास आ जाती है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। तो अगर हम 2 के साथ इसको डिवाइड विद 2 ऑन राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगी PV = 2/3 1/2 m c का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगी। ये अगर हम देखें 1/2 m n c का स्केयर है, ये हमने यहाँ पे इक्वल किया हुआ है किसके, के टी के। तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहाँ पे हम इसके क्योंकि इस के टी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे, हम इसके इक्वल कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा PV = 2/3 के टी। तो ये चीज जो हमारे पास आ जाएगी, तो PV/2 ये हमारे पास देखें आ गया कि जो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी है जो वो इक्वल है किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमारे पास बॉयल्स लॉ है जो वो हमारे पास वेरीफाई हो जाता है कि हमारे पास जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर जब हमारे पास कांस्टेंट होगा, देन हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे पास टेम्परेचर है जब 1 है, जो हम इसको कांस्टेंट कर दें, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। PV = K, मीन के ये इसके कांस्टेंट आ जाएगा। अगर हम इस चीज को मजीद डिराइव करें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा।
जब हमारे पास इस फॉर्म में आता है तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ को भी एक्सटेंड करता है, क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि जब टेम्परेचर हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है जो ये क्या है कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये हमने बॉयल्स लॉ को स्टडी किया। तो यहाँ पे हमारा बॉयल्स लॉ है जो वेरी गुड। ये हमारा बॉयल्स लॉ था जो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद आ जाता है वो हमारा आता है चार्ल्स लॉ। हमने चार्ल्स लॉ को भी इसी तरह एक्सप्लेन करना है। हमारे पास ये जो टर्म थी PV इज इक्वल टू 2/3kT, तो हमने इसी इक्वेशन से, ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड ड्राफ्ट, इसी इक्वेशन से हमने डिराइव करना है चार्ल्स लॉ को। तो ये हमारे पास आ जाता है PV इज इक्वल टू 2/3kT। तो देन हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो P है हम इस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे ये डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 के P एंड ये हमारे पास T आ जाएगा। अगर हमारे पास ये 2/3 के बाई ये अगर हम इक्वल कर दें, इसके इक्वल कर दें, न्यू कांस्टेंट है ये हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इसकी वैल्यू ये वाली इधर पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास चार्ल्स लॉ है जो वो वेरीफाई हो जाता है। चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन ये कैसे कर रहा है, हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ के अंदर कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट है और हमारे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है जो वो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो होता है वो होता है अवोगाड्रोस लॉ। हमारे पास थर्ड लॉ है जो वो अवोगाड्रोस लॉ है। अवोगाड्रोस लॉ को भी हमने इसी तरह प्रूव करना है। अवोगाड्रोस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर एंड प्रेशर both are constant। हमने जो इसके बारे में टर्म पढ़ी थी वो ये थी कि वॉल्यूम है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। तो जो हमारे पास इसकी काइनेटिक इक्वेशन आ जाती है, काइनेटिक इक्वेशन है जो वो हमारे पास आ जाती है P इज इक्वल टू 1/3 M/c का स्केलर। तो ये हमारे पास आ जाती है ओवरऑल काइनेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर हम इसको लें फॉर वन गैस, हमारे पास 3 गैसेज हैं, लेट्स सपोज गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3। तो हमारे पास गैस 1 के लिए जो बनेगी वो ये बनेगी M1 N1 C1। ये हमारे पास फॉर गैस 1 आ जाएगी। गैस 2 के लिए हमारे पास क्या आएगी, PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2। ये गैस 2 होगी। इसी तरह हमारे पास गैस 3 के लिए N3 N3 एंड C3।
आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को इक्वलाइज करें बोथ गैसेस, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/3 m1 n1 1/3 m1 n1 n2 C2, ये हमारे पास आ जाएगी जब हम इसको इक्वलाइज करेंगे। यूनिट करंट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 1 m1 n1 C1 का स्क्वायर एंड m2 n2 C2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, जब हमारे पास टेम्परेचर सेम है दोनों गैसेस का, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। अगर टेम्परेचर सेम है दोनों गैसेस का, जो हमने गैस 1 गैस 2 यूज की, तो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाती है 1/2 m C1 एंड गैस 2 के लिए हमारे पास आ जाएगी m2 C2। इससे हमने ये कंक्लूजन लिया कि m1 C1 ये तो कांस्टेंट है, तो देन m2 C2 है जो ये इक्वल है। तो यहाँ पे हम इस चीज को, इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं m1 n1, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं m1 और C1 m2 C2 ये इक्वल है। देन हमारे पास आ जाएगा, हमने ये वाली वैल्यू है जो इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। देन हमारे पास आएगा, इसको अगर हम इसके साथ डिवाइड भी कर लें देन फिर भी आ जाता है m1 n1 C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 C1 C1 का स्क्वायर m2 C2 का स्क्वायर, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म बच रही है वो क्या है, n1 इज इक्वल टू n2, ये आपके पास आ जाता है। मीन कि आपके पास जो वॉल्यूम है ऑल गैसेस का सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। आपके पास जितनी भी गैसेस होंगी, गैस 1 गैस 2 गैस 3, उनके अंदर अगर कंडीशन सेम है, मीन कि अगर आपने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है बोथ को, देन आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उसके अंदर सेम होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, इसी से ग्राहम ग्लास डिफ्यूजन को भी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक्सप्लेन करना है। ग्राहम ग्लास डिफ्यूजन, ग्राहम ग्लास डिफ्यूजन के अंदर हमारे पास जो काइनेटिक इक्वेशन है Tv इज इक्वल टू 1/3 mn C का स्क्वायर, ये हमारे पास जो काइनेटिक इक्वेशन है इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये अगर हम अवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल करते हैं, देन हमारे पास आ जाएगी Pv इज इक्वल टू 1/3 m na C का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी अवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये टर्म है इसको अगर हम इक्वल कर दें m के, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है 1/3 mn के पर हम कर देंगे m स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये जो m है ये है मॉलिक्यूलर मोलर मास,
यहाँ से हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू को निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3PV/m, ये हमारे पास आ जाएगी। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। अगर हम इस v की पोजीशन को चेंज करें, m/v कर लें, देन हमारे पास जो m/v है वो इक्वल होता है d डेंसिटी के इक्वल है। ये हमारे पास आ जाएगा d के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो v है यहाँ पे, ये मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन कंडीशन के ऊपर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है जो वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके इक्वल है? रेट ऑफ डिफ्यूजन के। ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये इक्वल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। तो हमने अब आर की वैल्यू यहाँ पे इस आर को, अगर हम इसकी वैल्यू आर की इधर यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करें, देन हमारे पास आ जाता है आर इज इक्वल टू 3P/d आ जाएगा। कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, देन हमारे पास ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1/d, जो कि हमारे पास आ जाता है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये हमारे पास आ गया। ग्राफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये हमने 4 लॉज थे जिनको हमने एक्सप्लेन किया फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ एंड देन लास्ट में हमने ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। अल्लाह।